नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे मार्किंग टूल्स और आज पढ़ेंगे हम सरफेस प्लेट क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, ये सब जानेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन उठते हैं एग्जामों में सब कुछ इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। मतलब सब कुछ इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, समझना है, रटना नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पर आने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है सरफेस प्लेट। आइए देखें इसका इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोडक्शन में क्या होता है, क्या कहता है इसको इंट्रोडक्शन। देखते हैं। सरफेस प्लेट प्रायतः वर्गाकार या आयताकार की बनी होती है। इसका प्रयोग अधिकतर जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए किया जाता है और छोटे छोटे जॉबों पर मार्किंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सरफेस प्लेट एक वर्गाकार आकार की बनी होती सरफेस प्लेट बनी होती है, जिसका अधिकतर प्रयोग छोटे छोटे जॉब को चेक करने या जॉब की सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। जो छोटे वाले जॉब है उनकी मार्किंग करने के लिए भी किया जाता है, उनकी सरफेस को चेक करने के लिए भी किया जाता है। देखिएगा आप चित्र देखिएगा, फिगर में आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को फिगर समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, दो हैंडल लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत लगे हुए हैं। एक लेफ्ट साइड भी है, एक राइट साइड भी है, दोनों हैंडल देखिएगा आप। ठीक है, ये है अपनी सरफेस प्लेट। आशा करता हूँ आप लोगों को सरफेस प्लेट समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। साइज, ये इसका साइज भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 50 × 50 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और 100 यानी 100 सेंटीमीटर और मोटाई इसकी 5.0 से 7.50 वाली सरफेस प्लेट में लाई जाती हैं। यानी जो दो सरफेस प्लेट है, ये दो ज़्यादातर यूज में लाते हैं, जो 15 × 50 है, जो 100 × 100 है, ये दोनों ज़्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 15 × 10 यानी 15 × 10 सेंटीमीटर से 15 × 75 सेंटीमीटर तक और इसके बड़े साइज के भी सरफेस प्लेट प्रयोग में लाई जाती हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम किसी ज़्यादा सरफेस प्लेट बड़ी चाहिए होती है तो ये भी आती है 100 × 75 सेंटीमीटर तक इसके बड़े साइज सरफेस प्लेट प्रयोग में मतलब पाई जाती हैं। मतलब दो सरफेस प्लेट, ये भी एक सरफेस प्लेट है जो बड़े साइज में प्रयोग की जाती है। ठीक है, हाँ, आशा करता हूँ आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मटेरियल, ये देखते हैं किस मटेरियल की बनी होती है, कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की मटेरियलों से मिलकर बनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। देखें, ये मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट होती है, मतलब हर मटेरियल के अकॉर्डिंग सरफेस प्लेट होती हैं। देखते हैं, पहला होगा अपना मटेरियल कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। यानी जो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट बनी होती है वो ये है। क्लोज्ड कास्ट आयरन से बनाई जाती है। इसकी दो साइडों पर एक दूसरे के विपरीत हैंडल लगे रहते हैं। जो बड़े साइज की सरफेस प्लेटों को स्टैंड पर फिट किया जाता है। यानी जो बड़े साइज की सरफेस प्लेट है उनको स्टैंड पे हम फिट करते हैं। दोनों के आमने सामने दो हैंडल लगे रहते हैं अगल बगल। ठीक है, दो हैंडल लगे रहते हैं आमने सामने और जी कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट बनी होती है, क्लोज्ड ग्रेस्ड कास्ट आयरन। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये भी है कि अपनी देखिए ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, ये होती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। यह एक प्रकार के पत्थर से बनाई जाती है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। ये एक पत्थर की बनी हुई होती है सरफेस प्लेट, इसे ग्रेनाइट कहते हैं। इस पर जंग नहीं लगता है, और कास्ट आयरन की थी उस पर जंग लग जाता है, इस पर जंग भी नहीं लगता है। ठीक है, इस पर जंग नहीं लगता है। और ऊष्मा यानी हीट, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा व ताप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो ऊष्मा यानी हीट है उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर स्क्रैच भी पड़ जाए, इसका मतलब स्क्रैच भी पड़ जाए तो इसकी शुद्धता में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब ये इस पर कोई ताप का कोई प्रभाव नहीं है और इसका छोटे मोटे स्क्रैच भी आ जाए तो इस पर इसकी एक्यूरेसी पे स्क्रैच से कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ये कार कैंसर कई आकारों के साइजों में पाई जाती है। मतलब ये कार के अपने अकॉर्डिंग
यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस सरफेस प्लेट है छोटी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आती हैं, ये कई प्रकार की आती हैं। ठीक है, ये कई आकारों में पाई जाती हैं कार्य के अनुसार। ठीक है, आप देखते हैं ग्लास सरफेस प्लेट, ये है ग्लास सरफेस प्लेट। ठीक है, यह एक शीशे की बनी होती है। ठीक है, ये एक शीशे की बनी होती है जिसका प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। इस पर जंग नहीं लगता है। अब कांच है, कांच पे तो जंग लग ही नहीं सकता है ना। ये शीशे की बनी होती है जिसका प्रयोग छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। इस पर जंग नहीं लगता है कि ये कार्य के अनुसार कई आकारों और साइजों में पाई जाती हैं। ये अपने अकॉर्डिंग यानी कार्य के अनुसार, अगर हमें किसी छोटा जॉब चाहिए, छोटा जॉब अगर आप तैयार कर रहे हैं तो छोटी सरफेस प्लेट चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मतलब कई साइज़ों में पाई जाती हैं, कई आकारों में पाई जाती हैं। ये गिलास सरफेस प्लेट ये होती है अपनी गिलास सरफेस प्लेट। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इसका विवरण, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसका मतलब किस तरीके से इसको देखते हैं, इसका विवरण कैसे करते हैं वो देखते हैं। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट को, जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट है उनको लंबाई, चौड़ाई और ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। यानी जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट है या अदर कोई सरफेस प्लेट है तो उनको लंबाई, चौड़ाई और ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर के अनुसार किया जाता है। मतलब उसको कैसे अगर कहेंगे जी सरफेस प्लेट जी है तो उसमें लिखा होगा कि कास्ट आयरन सरफेस प्लेट जैसी 2000 × 1000 मिलीमीटर, ग्रेड IS और जो इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है 2285। मतलब उसका नंबर लिखा होगा, ग्रेड लिखी होगी और उसका साइज़ लिखा होगा और लिखा होगा किस मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, ये तो था अपना विवरण। आप देखते हैं ग्रेड कितने ग्रेडों में पाई जाती हैं। देखें, सरफेस प्लेट 1, 2 और 3 ग्रेड में पाई जाती हैं। जो ग्रेड वाली सरफेस प्लेट अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग में लाई जाती हैं। जो ग्रेड वाली सरफेस प्लेट है जी अपन अधिक प्रयोग में लाते हैं इसको, मतलब अधिक प्रयोग में लाते हैं क्योंकि ये परिशुद्धता ज़्यादा देती हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखते हैं इनके प्रकार, इनके वर्कशॉप सरफेस प्लेट, ये देखिएगा, ये वर्कशॉप सरफेस प्लेट इस प्रकार की सरफेस प्लेट प्रायतः वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इस सरफेस प्लेट की परिशुद्धता 0.001 यानी 0.001 इंच या 0.025 मिलीमीटर होती है। यानी कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सरफेस प्लेट है तो उसकी डिस्काउंट क्या है या उनकी इसकी परिशुद्धता क्या है, तो ये देख लीजिएगा आप, इंच में देखिएगा तो 0.001 इंच है या 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर में जो होगा 0.025। ठीक है, आप देखते हैं इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट जी क्या है। इस प्रकार की सरफेस प्लेट का प्रयोग वर्कशॉप सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। यानी सरफेस प्लेट होती है जो होती है इंस्पेक्शन वाली सरफेस प्लेट, ये वर्कशॉप सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी शुद्धता वर्कशॉप सरफेस प्लेट से अधिक होती है। यानी जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट है उससे कई गुनी अधिक इसकी शुद्धता होती है। ठीक है, जो कि 0.001 इंच 0.001 इंच या 0.0025 मिलीमीटर होती है। यानी इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है उसकी डिस्काउंट जो होती है 0.001 इंच या 0.0025 मिलीमीटर होती है। ये तो थी आपकी दो सरफेस प्लेट, वर्कशॉप सरफेस प्लेट और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। ठीक है, आप देखते हैं मास्टर सरफेस प्लेट, ये है लास्ट वाली जो अपनी मास्टर सरफेस प्लेट होती है। इस प्रकार की सरफेस प्लेट की शुद्धता इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसका प्रयोग इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी शुद्धता 0.4 टाइम 1 इंचेस या 0.00025 मिलीमीटर होती है। यानी जो मास्टर सरफेस प्लेट होती है जो सबसे शुद्ध मानी जाती है कि जो सरफेस प्लेट मास्टर वाली है ये सबसे शुद्ध होती है और इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा 0.4 टाइम 1 इंचेस या 0.3 टाइम 025। ठीक है, ये तो थी आपकी सरफेस प्लेट की शुद्धता चेक करने की, ये थी आपकी सरफेस प्लेट है। ठीक है, आप देखते हैं सरफेस प्लेट पर जॉब की सरफेस टेस्टिंग करने की विधि, यानी जॉब है उसकी सरफेस की टेस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, आप देखते हैं जॉब की सरफेस को रेती के द्वारा फिनिशिंग करने के बाद उसकी सरफेस को सरफेस प्लेट के द्वारा चेक किया जा सकता है।
ऐसा करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रिशियन ब्लू की पतली तह लगा देनी चाहिए और जॉब की सरफेस को उस पर रगड़ना चाहिए, जिससे जॉब की सरफेस को जहाँ पर ऊंची होगी वहाँ पर प्रिशियन ब्लू के निशान आ जाएंगे। इन निशानों को स्केचर के द्वारा खरोंच कर साफ किया जाता है। इस प्रकार यह एक प्रतिक्रिया तब तक होती रहना चाहिए जब तक कि पूरी सरफेस प्रिशियन ब्लू के निशान ना आ जाए। इस प्रकार जॉब की सरफेस को सरफेस प्लेट पर टेस्ट किया जा सकता है। यानी जो अपनी विधि अपनाएंगे वो प्रिशियन ब्लू के अकॉर्डिंग अपने सरफेस प्लेट पर प्रिशियन ब्लू डाल देंगे, उस पर हम जॉब को रखेंगे, उसके जॉब के जो सरफेस प्लेट पे उभरे हुए पार्ट्स होंगे वो प्रिशियन ब्लू में छुप जाएंगे, तो ब्लू मतलब उस पर लिपिंग लग जाएगी, ब्लू हो जाएगा। तो उसको हम स्क्रैचर के द्वारा उसको साफ करके प्लान कर लेंगे, फिर से प्रिशियन ब्लू फिर से सरफेस प्लेट पे उसको चेक करेंगे, अगर फिर भी दिक्कत है तो हम उसको फिर से साफ करेंगे। ये प्रकार इस विधि से हम अपनी सरफेस प्लेट से जॉब की चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका सरफेस प्लेट से चेक करने की विधि। तो ठीक है दोस्तों, आज और चलते हैं आगे, सावधानियां भी देखते हैं इसकी क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां में देखते हैं सरफेस प्लेट पर मार्किंग टूल्स को नहीं रखना चाहिए, जिससे उसकी सरफेस प्लेट की शुद्धता खराब हो सकती है। यानी जो मास्टील की यानी मास्टील की नहीं कास्ट कोस्ट आयरन जो अपनी सरफेस प्लेट होती है उस पर कटिंग टूल्स नहीं रखना चाहिए, जिसके अगर उस पर कटिंग रखेंगे तो वो कट जाएगा और उसकी परिशुद्धता खराब हो सकती है। ठीक है, और सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, इसकी सरफेस प्लेट का प्रयोग ना किया जा रहा हो तो उस पर ऊपर तेल की पतली तह लगाकर लकड़ी के ढक्कन से ढक देना चाहिए। यानी अगर उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर एकदम मतलब ऑयल लगा के रख देना चाहिए, जिससे वो जंग ना लगे, जंग से बची रहे हैं। उस पर लकड़ी के ढक्कन से ढक देना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो। ठीक है, और तीसरा वाला पॉइंट है, कभी भी जॉब की सरफेस प्लेट को प्लेट पर रखकर पंचिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम सरफेस प्लेट की पंचिंग करते हैं तो अगर हम पंचिंग करते हैं हैमर से चोट मारेंगे अगर जॉब पर, तो उसकी जो सरफेस प्लेट होती है उस पर चोट पड़ती है, उस पर लोड आता है, जिससे वो सरफेस प्लेट पे उसकी स्ट्रेंथ भी मतलब उसकी चेकिंग भी ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें सरफेस प्लेट पर चेक नहीं करना। ये एनविल होता है, एनविल की सरफेस प्लेट होती है, उस पर आप रख के कर सकते हैं पंचिंग। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुल इतना ही। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।